सीपीआई माओस्ट के 42 कीडरों के हथियार डालने के बाद तेलंगाना को मावनवाज मुसल्लह सरगर्मियों से पाक करार दिया गया। सीपीआई माओस्ट के 42 कीडरों बशमूल आला कमांडरों के पुलिस के सामने हथियार डालने के बाद तेलंगाना को मावनवाज मुसल्लह सरगर्मियों से पाक करार दिया गया है। हुक्काम ने 36 आतिशी असलहा, गोला बारूद और सोना बरामद किया, जो रियासत भर में इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों में एक अहम पेशरफ्त है। जुमा को रियासती पुलिस के सामने आला कमांडरों समेत 42 सीपीआई माओस्ट कीडरों के हथियार डालने के बाद तेलंगाना को अब मावनवाज मुसल्लह सरगर्मियों से पाक करार दिया गया है, जो कि इंसदाद बगावत की कोशिशों में एक अहम सन मील है। मेंबर चापा नारायण उर्फ गजेंद्र उर्फ माधु रियासती कमेटी के रुकन और डीवीसी सेक्रेटरी और कथी सुनो उर्फ मंथू डिवीजन के डीवीसी मेंबर। हथियार डालने वाले कीडरों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा हवाले किया, जिसमें 36 आतिशी असलहे, AK 47 राइफल्स 303 राइफलें, 1 9 मिलीमीटर स्टेन गन, पिस्तौल, रिवाल्वर और दीगर असलहा 1007 राउंड्स के साथ। इसके अलावा 800 ग्राम सोना भी सुपुर्द कर दिया गया। अपने हथियार डालने का ऐलान करते हुए DGPB शिवधर रेड्डी ने कहा कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त पहले हथियार डालने के तसलसल में हुई है, जिसमें सीनियर मावनवाज कायदीन और 130 कैडर शामिल हैं, जिन्होंने 124 आतिशी हथियार डाले थे। इन मजमूई हथियार डालने के साथ हुक्काम ने बताया कि पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी CPI माओस्ट का मुसल्ला विंग मुअस्सिर तरीके से बेअसर कर दिया गया है। उन्होंने कहा। ओहदेदारों ने मजीद कहा कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के तमाम अरकान के हथियार डालने के साथ ही रियासत में मावनवाज नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। आज तेलंगाना पुलिस के सामने 42 माओवादी अज्ञात भूमिगत माओवादी बाहर आ गए हैं, सरेंडर करे हैं। उसमें सोडी मल्ला इलियास केशाल इलियास निखिल, ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर हैं, ये PLG बटालियन के कमांडर भी है। और चापा नारायण इलियास गजेंद्र इलियास माथुरु, ये स्टेट कमेटी मेंबर है, ये भी DVC सेक्रेटरी के दर्जा रखता है। करती सन्नो इलियास मंतू, ये डिविजनल कमेटी मेंबर का दर्जा रखता है, वो भी बाहर आ गया है। पूरे 42 कार्डर्स अपने साथ में 36 फायर आर्म्स को लेके आए हैं, साथ में 800 ग्राम सोना भी लाए हैं और 10 तोला ईच। ये जो 36 जो 42 जो सरेंडर हुए हैं, उसमें स्टेट कमेटी मेंबर के दर्जा रखने वाले 2 हैं, DVSAM के दर्जा रखने वाले 5 हैं, एरिया कमेटी मेंबर के दर्जा रखने वाले 18 और दल मेंबर 17 है, जो पूरा 42 है। जो व्हीकल्स का खुलासा ऐसा है, AK-47 5 along with 281 ammunition, so SLRs 4 with 127 rounds of ammunition, Insas rifles 3 including 121 along with 121 rounds of ammunition, 9mm stun gun 1, 390 rifles 6, 8mm rifles 2, 9mm auto pistol 1, .38 revolver 2, single shot country-made guns 10, BGL gun 1, air gun 1, total 36 weapons along with 44 number of magazines and 1007 rounds of ammunition. And also they brought 8 biscuits of 100 grams each, total 800 grams of gold also has been recovered from them, and also 2 country-made grenades. The rehabilitation package, as announced by the government of Telangana, will be provided to them. It is a state committee member will get 20 lakh rupees. Divisional committee member will get 5 lakh rupees. Area committee member will get 4 lakh rupees, and squad member, party member will get 1 lakh rupees. Yeah. In addition to this, the MHA has issued guidelines regarding the surrender of arms. So if somebody comes out, the UG cadre comes out along with a LMG, he will get 5 lakh rupees of cash reward. If he brings out AK-47, he will get 4 lakh rupees of cash reward. INSAS 2 lakhs, SLR 2 lakhs, 303 1 lakh, 12 bore of single shotgun gets 30,000 rupees reward, and 9mm pistol or carbine or .38 revolver gets 25,000 reward. So this way we are going to distribute 1 crore 93 lakh rupees to all these 42 cadres. Among these 42 cadres, one cadre by name Kunjam Idumal Elias Mahendra alone belongs to Telangana.
remaining all 41 cadres belong to Chhattisgarh state. So this Kunjam Idumal will get 4 lakh rupees. We are writing to the government to increase the prize, reward money also on them. I reiterate the appeal given by the Honorable CM of Telangana, Mr. Revant Reddy, that all the remaining cadres also should come out immediately and to come out and surrender before the government. मैं दोहराना चाहता हूं जो अपना माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब का जो कॉल दिए अपील दिए थे इससे पहले कि जितने भी अभी जो भूमिगत काडर जो है बचे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द बाहर आए और अपने गवर्नमेंट के सामने सरेंडर हो जाए ताकि उनका भी देखभाल जल्द से जल्द कर पाए। उसका अभी हेल्थ कार्ड भी तैयार हुआ है जो अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वायदा किए थे कि जो काडर्स जो बाहर आए हैं उनका अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उनका हेल्थ का भी हम देख लेंगे, उनका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। उसके एश्योरेंस के हिसाब से हेल्थ कार्ड भी तैयार हुए हैं। अभी जीवो कल आजकल में जीव आना बाकी है, वो होने के बाद में उनका भी अच्छे पर्टिकुलरली निम्स जैसे बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो अभी आज की जो रिकवरी के साथ साथ अपने 2024 और 2026 1.5 to 2 years में LMGs 5 LMGs के साथ सरेंडर हुए हैं। AK-47 कोल्ट राइफल 1, इजराइल मेड टेवर CQB वेपन 1, इंसास राइफल 46, SLR राइफल्स 47, G3 राइफल्स 2, 303 राइफल्स 38, US कार्बाइन 1, ऐसे पूरे मिला के 302 बंदूक हम लोग अभी रिकवर कर लिए हैं यूजी कार्डर से। साथ में 2024 और 2026 के बीच में लास्ट 1.5 और 2 साल के बीच में 2025 में 2 CCM और 26 में 2 CCM, कुल मिला के 4 CCM सरेंडर हुए हैं। स्टेट कमेटी मेंबर्स 21 सरेंडर हुए हैं। अभी डिविजनल कमेटी सेक्रेटरी और मेंबर स्थायी रखने वाले 46 सरेंडर हुए हैं। ACS और ACM के दर्जे रखने वाले 149 सरेंडर हुए हैं और पार्टी मेंबर्स और दस्ते में मेंबरशिप जो रहते हैं वो 546 सरेंडर हुए हैं। पूरे मिला के लास्ट 1.5 2 years में 761 लोग सरेंडर हुए हैं। उसमें 96-97% कार्डर्स जो है छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी तेलंगाना के हैं। और ईयर वाइज सरेंडर अगर देखे जाए तो 2023 में 11 CCM थे, आज के दिन 2 हो गए हैं तेलंगाना से। अब मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। स्टेट कमेटी मेंबर्स 24 थे, अभी 2 हो गए हैं। डिविजनल कमेटी सेक्रेटरीज 36 थे, 1 हो गया है। एरिया कमेटी सेक्रेटरीज 23 थे, कोई बचा नहीं अभी। पार्टी मेंबर्स 30 थे, अभी उसमें से कोई बचा नहीं। कुल मिला के 125 थे 2023 में, अब की उनकी संख्या घटकर 5 को आ गई है तेलंगाना के जो डे ड्यूटी रखने वाले। थैंक यू सर।